नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पाई चार्ट का लेक्चर तीसरा पढ़ेंगे और आज हम पाई चार्ट को समाप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमने बार ग्राफ को समाप्त किया और लाइन ग्राफ को भी समाप्त कर लिया। आज हम पाई चार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके टोटल हमारे लेक्चर कितने हुए? 3 लेक्चर हुए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर अगला लेक्चर होगा, वो होगा टेबल चार्ट का। उसमें भी 3 लेक्चर रहेंगे और ऐसे ही करके हम 20 नंबर का जो पैट में 20 नंबर के टॉपिक है, सिलेबस है, उसको हम कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन-सा है। इसमें पूछा गया है कि दिया गया पाई चार्ट, ये है पाई चार्ट और ये टेबल है। जो कल हम लेक्चर लेंगे ना, उस पर आधारित टेबल ही होती है, जो टेबल बनी होती है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें तो आज का फोकस करना है, तो चलो देखते हैं। दिया गया पाई चार्ट विश्वविद्यालय में, यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया गया है, उसमें पाठ्यक्रम ए, बी, सी, डी, ई के लिए नामांकित छात्रों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय में छात्र हैं, उसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम में या कोर्स में जो छात्र नामांकित होते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे ए जो कोर्स है उसमें 18% छात्र हैं, बी जो कोर्स है उसमें 24% छात्र हैं, सी में 20%, डी में 12% और ई में 26%। और तालिका नामांकित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत को दर्शाया गया। जो ये तालिका दर्शाई गई है, इसमें जो नामांकित छात्र हैं उनका प्रतिशत दिखाया गया है जो उत्तीर्ण हो चुके हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर ए में कितने प्रतिशत लोगों ने नामांकन किया है? 18% में। तो इन 18% का 76% जो है पास्ट हो चुके हैं। सेम जैसे बी कोई पाठ्यक्रम है, टोटल में से जो टोटल छात्र होंगे उनमें से 24% ने तो पाठ्यक्रम बी में नामांकन किया है, लेकिन इस 24 में से बी में कितने उत्तीर्ण हुए? 82%। तो समझे, यहाँ पर पास आउट दिया गया है, यहाँ पर जो नामांकन दिया गया है वो दिया है। तो यदि छात्रों की संख्या, अब देखो क्वेश्चन बन रहा है जो पूछेगा, यदि छात्रों की संख्या 6000 है तो पाठ्यक्रम ए और सी में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या पूछी है। तो कुल मिला के ए प्लस बी में जितने भी अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या बताइए। यहाँ पर पास आउट दिया गया है, पूछा हमसे क्या है? अनुत्तीर्ण। तो हमसे सबसे पहले तो जो पास हुए हैं उसको निकाल लेंगे। सॉरी, जो ए में कितने नामांकन किया है, कितनों ने किया है, और बी में कितनों ने नामांकन किया है, पहले हम वो निकालेंगे। तो जो नामांकन है सबसे पहले तो यह एनरोल कितनों ने किया है ए में, नामांकन ए की बात करें, ए की बात करें तो कितने लोगों ने? 18% ने। टोटल कितने हैं? 60,000 है। उनमें से 18% ने ए पाठ्यक्रम में नामांकन किया है। अर्थात 60,000 में कितने? 18% बटे 100। प्रतिशत में 100 से डिवाइड कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 18 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? कितना होगा? यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो 8 में, तो 6 अट्ठे 54, 54 सॉरी 54 होगा। 6 अट्ठे 54, सॉरी 6 अट्ठे 48, 48, 8 4 हासिल, 6 एकम 6, 6 4 10 और ये 2 जीरो, अर्थात 10,800 बच्चे हैं। इनमें से 10,800 बच्चे हैं जिसने ए पाठ्यक्रम में नामांकन किया है। अब हमें अ, इनका जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या निकालना है। तो देखो, ए में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 76%। तो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी? कितना प्रतिशत होगा? अर्थात 24% अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। समझे? नहीं समझे? देखो, टोटल होते हैं 100%, जितने भी बच्चे होते हैं ये 100% होते हैं। इनमें से 76% तो पास हो गए। तो जो फेल्ड हुए हैं कितने होंगे? जो 100 में से बच गए वो 24% फेल हुए हैं। तो ए में हम फेल की संख्या निकालेंगे अनुत्तीर्ण की। तो फेल कितने हुए? 10,800 में से कितने? 24%। 24 बटे 100, 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 का इसमें, तो ये जाएगा 2592 बार, 2592 आएगा। तो हमने ए में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या निकाल ली। अब हमें बी के भी ऐसे ही निकालना, सॉरी सी का पूछा था ना, सी का। अब हम सी का निकालें।
पहले तो सबसे पहले जो एनरोल हुए हैं नामांकन उसको निकालेंगे। नामांकन कितने? 60,000 में से कितने नामांकन हुआ है इसी में? 20% का। तो 20/100, 2 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। 12,000 ही आएगा। अब हमें फेल की संख्या निकालनी है। इसमें से जो सी में फेल हुए हैं, अच्छा यहाँ देखो, ये बी का है, ये है सी का। हमें सी की बात करनी है। 80% बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हो गए, तो बच्चे कितने? 20% बच्चे जो फेल हो गए, यही है ना। तो हमें 12,000 का 20% निकालना है, तो फेल निकल आएगा। 12,000 का 20%, 20 यदि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 100, एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, तो कितना? 12 दूनी 24, 2400 आ जाएगा। अब हमें दोनों का टोटल करना है, कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो। कितना? 2592 प्लस 2400, यही होगा। 2 9 5 4 9 2 2 4, तो ये 4992 निकल के आया और यही इसका उत्तर है। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाई चार्ट, ये पाई चार्ट दिया गया है और तालिका है, ये तालिका दी गई है, का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखो यहाँ पर पाई चार्ट में किसी विश्वविद्यालय की 5 विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के प्रतिशत प्रतिशत जो बार है वितरण को दर्शाया गया, प्रतिशत बार दर्शाया गया है। तो प्रवक्ताओं की कुल संख्या कितनी है? 500। भौतिक विज्ञान में पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या ज्ञात करें। अब जो भौतिक विज्ञान है ना, ये है भौतिक विज्ञान, इसमें हमें मेल की जो प्रवक्ता है उसकी संख्या पूछी है, उसकी संख्या पूछी है। आप कैसे निकालेंगे? देखो ये फिजिक्स, यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है कितना? 2:3। पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स के टोटल जो प्रवक्ता है वो निकालेंगे, टोटल जो फिजिक्स के हैं वो निकालेंगे। अच्छा, पूरे टोटल कितने हैं? 500। किसी विद्यालय में टोटल प्रवक्ता कितने हैं? 500। अब इस 500 में से फिजिक्स के कितने हैं? 22%, तो हम फिजिक्स के प्रवक्ता निकालेंगे। फिजिक्स के प्रवक्ता निकालेंगे तो 500 बटे 22% है, 22/100, 2 जीरो से 2 की जीरो कैंसिल, 22 पंचे 110। तो 110 प्रवक्ता ऐसे हैं जो फिजिक्स के हैं, जो फिजिक्स के हैं, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों हैं। और हमसे पूछा क्या गया? फीमेल की, सॉरी, पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या, पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या पूछी गई है। तो अब हमें 110 का 110 को हमें 2:3 में बांट देना, अर्थात 2 है मेल, 2 है मेल और 3 है फीमेल। इसमें 110 में 2:3 का रेशियो दिया गया है, 2 मेल का है और 3 फीमेल है। आप जरा सोचो, जरा सोचो, जैसे हम अंकगणित की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर करनी आनी चाहिए। अब टोटल कितने हैं? टोटल है 5 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5। तो मेल और फीमेल कितने हैं? 5। 5 की वैल्यू दी दी गई है कितनी? 110। 5 की वैल्यू 110 दी गई है, तो हमें 1 की वैल्यू कितनी होगी? 110 बटे 5, और 5 से करेंगे तो कितने बार? 22 बार, इतने ही बार। तो 1 की वैल्यू निकल के आई 22, और हमें मेल की वैल्यू निकालनी है, अर्थात 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुणे 2 अर्थात 44। तो ये है 44 मेल प्रवक्ता। कौन सा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। समझे या ना समझे? समझे? अब यहाँ पर ज्यादा ग्राफ नहीं दिया है कि एक ग्राफ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो। मेरा है कि अब वैरायटी देना। अभी तक हमने समझा है कैसे कंसेप्ट यूज करते हैं, अब क्वेश्चन की वैरायटी दिखाई जा रही है, कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है? दिया गया पाई चार्ट, एक शहर में कॉलेज ए बी सी डी ई एफ में नामांकित छात्रों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक कॉलेज है, सॉरी एक शहर है, उसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? ए बी सी डी ई एफ, और उसमें बताया गया है कि किस कॉलेज में कितने कितने प्रतिशत बच्चे हैं उस शहर में। तो ए कॉलेज में उस शहर के 9% बच्चे हैं, बी कॉलेज में 14%, सी कॉलेज में 18%, डी कॉलेज में 28%,
ई कॉलेज में 15%, एफ कॉलेज में 16%, टोटल 100% तो मानते हैं। मान लो एक शहर में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से ए में है 9, बी में है 14, सी में है 18 और डी में है 28, ई में है 15 और एफ में है 16। ये दिया गया है। अब आगे देखते हैं। तालिका कॉलेज में, जो तालिका दी गई है, तालिका कॉलेज में लड़का और लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर 9 बच्चे हैं तो यहाँ पर 9:4 दिया गया है कि 9 उनमें से बी है 9 और जी है 4, दोनों के बीच में अनुपात दिखाया गया है कि 9 बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 4। लड़कियों का अनुपात दर्शाया गया है उक्त जानकारी के आधार पर। यदि छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 9800। 9800 है टोटल। यहाँ पर पूरे शहर में कितने बच्चे हैं? 9800। अब 9800 में से ए में कितने हैं? 9%, बी में है 14%, सी में है 18%, डी में है 28% और ई में है 15% और एफ में है 16%। 16%। तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कॉलेज बी की बात की जा रही है, इसके बाद में हमें पूरा विवरण पूछा गया है। देखो, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल कितने बच्चे हैं पूरे शहर में? 9800। 9800 टोटल छात्र हैं। उनमें से बी शहर में कितने, सॉरी, पूरे शहर में 9800 छात्र हैं। उनमें से बी कॉलेज में कितने छात्र हैं, ये निकाल लो। सबसे पहले तो यही निकालना पड़ेगा। तो बी में है 14%, तो ये 9800 का 14% निकालेंगे तो बी में जो छात्र हैं वो निकल आएगा। तो 9800 का कितना? 14% ही है ना, 14%, 14/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 का मल्टीप्लाई करो, कितने बार जाएगा? तो 14 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 14 अट्ठे 112, 2 11 हासिल, 14 नंबर 126, 126 11 137, यही होगा 137, यही होगा ना। 14 अट्ठे 112, 2 हासिल, सॉरी 2 रखेंगे और 11 हासिल आ जाएगा। 14 नंबर 126, 126 और 11, 126 और 11 कितना? 7 3 1, 137। अर्थात 1372 ऐसे हैं जो किस कॉलेज में है? बी कॉलेज में। अब हमें किसकी बात पूछी है? पूछा क्या गया? बी में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या पूछ दी गई है।